नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस के खेमे से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। गुलाम नबी आजाद ने सभी पदों से इस्तीफा दिया है। कई दिनों से दरअसल खबर ये थी कि गुलाम नबी आजाद जो है वो कांग्रेस से नाराज चल रहे थे, लेकिन इसी नाराजगी के बीच अचानक से ये खबर आ जाती है कि गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। और एक और अहम खबर यह कि अभी कुछ और नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस से इस्तीफा दे सकते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से अभी तक यह खबर है कि कुछ और नेता जो है वो भी इस्तीफा दे सकते हैं। इस्तीफे की चिट्ठी में गुलाम नबी आजाद ने लिखा है कि भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो। तो लगातार जो कांग्रेस पार्टी है भारत जोड़ो आंदोलन चला रही है, लेकिन जो चिट्ठी सोनिया गांधी को लिखी है और गुलाम नबी आजाद ने, उसमें वो ये लिखते हैं कि भारत जोड़ने से पहले आप कांग्रेस को तो जोड़िए। टॉप लीडरशिप पार्टी को लेकर गंभीर नहीं है, ये बड़ा आरोप गुलाम नबी आजाद की तरफ से लगा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि संगठन के अंदर चुनाव का ड्रामा हो रहा है। कांग्रेस की हालत के लिए राहुल गांधी जिम्मेदार है। बड़ी खबर आपको बता दें कि सीधा सीधा कांग्रेस की जो इस वक्त हालत है उसके लिए राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा दिया है गुलाम नबी आजाद ने। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशिफ, कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए इसे समझा जाए? देखिए निदा, साफ तौर पे है कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार स्ट्रगल कर रही है, लगातार मुकाबले कर रही है और लगातार कोशिशें ये हैं कि कांग्रेस को कैसे सबल और सजग बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, शानदार बनाया जाए, सबसे फाइट कर सके केंद्र की सरकार से, उस तरीके का बनाया जाए। इस तरीके की लगातार कोशिशों में लोग जुड़े हुए हैं। और उस वक्त अगर कांग्रेस पार्टी के सबसे बड़े नेता कहे जाने वाले, सबसे मुखर नेता कहे जाने वाले, सबसे एक्सपीरियंस लीडर कहे जाने वाले गुलाम नबी आजाद अगर पार्टी छोड़ते हैं तो ये बड़ा झटका माना जाएगा। कांग्रेस पार्टी इसको किस तरीके से लेती है ये कुछ वक्त में मालूम हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये 3 पन्नों के जो लेटर सामने आए हैं गुलाम नबी आजाद की, जो अंदर की व्याख्यान थी, उन्होंने जिस तरीके से इसको अपने कलम से उकेरा है, वो साफ तौर पे है कि कांग्रेस पार्टी के लिए ये चिंता का विषय है। उन्होंने एक वर्ड जो इस पूरे लेटर में लिखा, वो जिसा आपने भी जिक्र किया कि वो बहुत बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि आप भारत जोड़ो की बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि कांग्रेस लगातार डिफीट हो रही है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। 2014 के बाद कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर में चल रही है। निदा कुछ कह रही हैं? आशिफ, जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद लंबे वक्त से नाराज चल रहे थे, इससे सब लोग वाकिफ थे कि उनकी नाराजगी धीरे धीरे जाहिर भी हो रही थी, लेकिन अब जो एक नाम उन्होंने और लिया इस चिट्ठी में, वो है नाम राहुल गांधी का। वो सीधा सीधा बड़ा आरोप लगाते नजर आए कि राहुल गांधी जिम्मेदार है इस हालात के लिए। तो क्या नाराजगी राहुल गांधी से थी या फिर पार्टी से भी थी? देखिए, साफ तौर पे है कि पार्टी से नाराजगी उस तरीके से नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके बावजूद राहुल गांधी के 2014 में पार्टी में सही तरीके से उन्होंने जब से कमान संभाला, तब से लेकर 2014 से लेकर 2019 तक वो रहे, अभी 2022 तक भी मौजूद हैं। तो ये सीधे तौर पे उनको नहीं कहा जाता। उन्होंने एक बात कही है निदा, जो बहुत बड़ी बात थी। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि 2013 में जैसे उनको कांग्रेस का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और उसके बाद उन्होंने चाइल्डिश बिहेवियर, उन्होंने लिखा है उस लेटर में कि चाइल्डिश बिहेवियर करते हुए उन्होंने जिस तरीके का वो ज्ञापन फाड़ा और जिस तरीके की जो अधिसूचना जारी की गई थी उसको जो उन्होंने फाड़ा, उस पेपर को उन्होंने फाड़ा जिस तरह से मीडिया के सामने, वो सीधे सीधे तौर पे एक बचपना था। और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उस लेटर के बारे में उन्होंने लिखा कि जिस लेटर को जिस सत्यापन किया गया हो प्रधानमंत्री के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, उस पर हस्ताक्षर किया गया हो, पूरी कैबिनेट ने जिसको पास किया हो, उसको कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हैं, जिम्मेदार ओहदे पे होने के बावजूद, लेकिन आशिफ इतने साल पहले की गई गलतियां आज अचानक ऐसे याद आ रही है? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, ये कोई भी चीज होता क्या है कि जब गलतियां धीरे धीरे गुनाह में तब्दील होती है तो बढ़ जाती है, और गुलाम नबी आजाद को ये बात का एहसास हो गया था। तभी तो उन्होंने G23 का एक बड़ा सा एक संगठन बनाया था कांग्रेस के अंदर। G23 आपको याद होगा कि G23 जो बना था वो इसी के लिए बना था कि राहुल गांधी पर ही सवालिया निशान थे, राहुल गांधी के अध्यक्ष होने के नाते उन पर सवालिया निशान थे। और इस तमाम चीजों को लेते हुए ही राहुल गांधी ने 2019 में इस्तीफा भी दिया था। लेकिन तो आप देखिए विडंबना, देखिए कि 2019 के उनके इस्तीफे के बाद आज तक कोई कांग्रेस का पूर्ण तरीके से कोई अध्यक्ष नहीं मिल पाया। फिर मजबूरन सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनाया गया और सोनिया गांधी ने इस तमाम चीजों को संभाला भी। लेकिन जिस तरीके से लगातार उनके ऊपर निशाना बनाया जा रहा है तमाम कांग्रेसी लीडरों, बिल्कुल नेताओं के G23 गुट में शामिल थे। G23 गुट कांग्रेस में लगातार कई बदलाव की मांग जो है वो करता रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशिफ इस तमाम जानकारी के लिए आपका।